बच्चों को यतीम कर दिया उन लोगों ने। कहीं से भी आता था मेरी अम्मी नहीं दिखती थी तो कहता था मेरी अम्मी कहाँ है। उस दिन तो मेरी अम्मी भी नहीं थी इधर। मेरे भाई थे खालिद जो वफात पा गए, जिन्होंने उसे मारा था, जिस तरह मेरे भाई को बेरहमी से उन्होंने मारा, 19 गोलियां मारी उन लोगों ने मेरे भाई को। फायर जिन्हें मारा, मारन वाले कौन? मेरे चाचू के बेटे थे। उस टाइम पे आप कहाँ पर? मैं अपने पापा के साथ थी। 19 गोलियां लगी है मेरे पापा को, 7 मेरी मामा को लगी है, 3 मेरे चाचू को लगी है, मेरी फुप्पो को लगी है, मेरे भाई को लगी है हाथ में। पहले भी हमारे खेत में पानी जाता था, हमने पहले बंद नहीं किया खेत, कोई बात नहीं। अब इनका खेत खाली हो गया तो हमने कहा चलो इनके खेत में चला जाएगा, अब हमारा वो फसल खराब हो जाएगी। और उसके ऊपर ही उन्होंने मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा इसी तरह उन्हें भी हमारी आंखों के सामने बस मारा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शाहिद बलोच, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर के एक नवाही गाँव राजा जंग के अंदर। यहाँ पर आज से 2 दिन पहले एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आता है। ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है और उसको बच्चे बंद कर देते हैं, इसके ऊपर लड़ाई होती है। तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 लोगों को गोलियाँ मार दी जाती हैं। तो हमारे साथ उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसकी बीवी को मारे, खालिद की बीवी को उठाने के लिए भगी अपने आदमी को। 7 पैर मारे, जब भूख हुआ में मौत की हुआ में खेल रही है, कोई पता नहीं है बच रहा है कि नहीं बच रहा। अच्छा माँ जी, वो केड़े नंबर वाला बेटा सी तुहाडा? पापा जी दूसरा, मेरा दूसरा साहब छोटा है खालिद। खालिद से छोटे वकार को मारा है, एक सुनिया को मारा है, जोहेब को मारा है, मेरे वो खालिद के बेटे को मारा है। खालिद के बेटे के यहाँ मारे, 3 पैर यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, ऐसे हाथ करा में पैर लग गए। मैं दसो माँ जी, लड़ाई हुई किस वजह तो से? भाई लड़ाई हमारी कोई नहीं है, ये छोटा छोटा बच्चा है, इनने सोची बदल चढ़ो, अंधेरी आ रही, बारिश आ रही, इनने कोई 2 परात गिरी या 4 परात मिट्टी गिरी, बस ये लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं है। बच्चा ने गिरी, अगर मैं मौजूदगी में होती मैं तो आप खुद खिलाड़ देती। अपनी बरसील में ही गिरी, उस रास्ता में बीच में ना गिरी, उनका मही ना गिरी, अपना मही गिरी। ये और कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई लड़ाई नहीं कोई भी। आपके क्या लगते थे? मेरे भाई थे खालिद जो वफात पा गए, जिन्होंने उसे मारा था, जिनने। अच्छा तुसी उस टाइम किथे साजे जिस टाइम उन्होंने फायर लगी है? मैं उधर ही थी, मैंने खुद लगते हुए अपनी आंखों से देखा है उसको। जिस तरह मेरे भाई को बेरहमी से उन्होंने मारा, 19 गोलियां मारी उन लोगों ने मेरे भाई को। मैं उधर ही थी, मैं अपने भाई के पास भी गई, मेरे पास नहीं उठाया गया मेरा भाई। अच्छा फायर जिन्हें मारा, मारन वाले कौन? मेरे चाचू के बेटे थे, उनके बेटों ने मारा, मेरे चाचू के बेटों ने मेरे भाई को। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा मेरे साथ उनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि उस टाइम पे आप कहाँ पर? मैं अपने पापा के साथ थी, हमारी सारी फैमिली एक साथ थी। थोड़े पापा ने किन्ने फायर लगे सी? 19 गोलियां लगी है मेरे पापा को, 19 गोलियां लगी है मेरे पापा को, वो गिर गए। 7 मेरी मामा को लगी है, मेरे 3 मेरे चाचू को लगी है, मेरी फुप्पो को लगी है, मेरे भाई को लगी है हाथ में, और एक हमारे घर मेहमान आया हुआ था, मेरा मामू था, उसे लगी है। अच्छा माँ जी, मैनू तुसी ये दसो कि हुण तुसी हुकूमत तो की चाहते हो? भाई हम तो हुकूमत तो इंसाफ चाहा और कुछ ना चाहे, हमने कुछ ना चाहे, इंसाफ चाहा। जैसे मेरा उनने मारा ऐसा ही बेबी ने मार दिए हमारी आंखों के सामने, हमने कुछ ना चाहे और हुकूमत से। अच्छा जेडे देख रहे हैं की अपील करना चाहो लोगों के? मेरी मरियम नवाज से अपील है कि ये केस CCDI वालों को दिया जाए और हमें हर हाल में इंसाफ दिया जाए। और जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को हमारी आंखों के सामने बेरहमी से मारा, हमारे सामने ला के इसी जगह मारा जाए, हमारी सामने आंखों के। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए हमें बस। अच्छा माँ जी, पुत्र ते मावा दे सारे इको जे बराबर हुंदे ने ते किन्ना को प्यार से उनके नाल? ओ भाई प्यार तो बहुत रहे, हाँ प्यार तो बहुत हो। हाँ
बुरा तो मेरा एक भी ना है, पर बस बहुत बड़ा प्यार है। थोड़ी सी देर लो आवे घर, जब ही चलो जावे वापसी में काम पे, थोड़ी सी देर आवे जब ही वहाँ तो बस मजदूरी से अपनी तो काम रहे वह ना रही हो के मैं घर बैठ के खाऊं सोऊं हमारा डोलू ना। कि इस तो पहले भी कोई उन्होंने लड़ाई हुई सी ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं थी हमारी इससे पहले उनसे। बस उन्होंने यही सोचा कि इन्होंने मिट्टी क्यों डाली है, वरना पहले भी हमारे खेत में पानी जाता था, हमने पहले बंद नहीं किया कि कोई बात नहीं। इनकी कनक थी, इनके अनाज गंदम की फसल थी, हमने कहा कि इनकी गंदम खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब इनका खेत खाली हो गया तो हमने कहा चलो इनके खेत में चला जाएगा, अब हमारा वो फसल खराब हो जाएगी। और उसके ऊपर ही उन्होंने ये वो किया है, मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा, इसी तरह उन्हें भी हमारी आंखों के सामने बस मारा जाए। मेरी भाभी जो मौत की कश्मकश में झूल रही है, उसे भी इंसाफ दिया जाए। बच्चों को यतीम कर दिया उन लोगों ने। कहीं से भी आता था, मेरी अम्मी नहीं दिखती थी तो कहता था मेरी अम्मी कहाँ है। उस दिन तो मेरी अम्मी भी नहीं थी इधर। हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे होंगे दिल खून के आंसू रोता है जब ऐसे वाक़यात हम देखते हैं। SHO साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि 7 अफराद को फायर लग जाते हैं, तो अभी तक उसके अंदर क्या प्रोसेस है, अभी कितने मुलजिम गिरफ़्तार हो चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपके इलाके में यहाँ पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को फायर लगते हैं, तो ये सारा मामला कैसे हुआ और कैसे फायर लग गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे थाना राजाजंग का एक बैरून में गांव है, हवेली मैनिया वाली जी। वहाँ पे ये 4 मई 2026 का वाक़या है, शाम 8 बजे का तकरीबन, जिसमें 15 की कॉल मौसूल हुई हमें कि कुछ लोगों को फायर लग गए हैं। उसमें मैं मौके पे पहुंचा अपनी टीम के साथ, और उसी दौरान हमने जो पहले लोग पहुंचे उनसे हमने ज़ख्मियों को शिफ्ट करवा दिया था हॉस्पिटल, उनको फ़र्स्ट एड वगैरह दिलवाई, और जो हमारा प्रोसीजर होता है MLC के लिए वो इनिशिएट कर दिया। जब मैं मौके पहुंचा हूं तो मैं जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ज़मीन की खुदाई करवाई है मुलज़म फरीक ने। उनकी ज़मीन थोड़ा ग्राउंड लेवल से नीचे चली गई, और जब उस दिन बारिश हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश के पानी का निकासी जिस ज़मीन का लेवल नीचे होता है डेफिनेटली उसी तरफ होता है। तो जब वो पानी इनकी तरफ गया है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आगे बंद बांध दिया है। बंद बांध के उसका रुख चेंज कर दिया है, अपने सामने अपने जो सगा चाचा है उसके बेटों की जो ज़मीन है उसकी तरफ। ये बिल्कुल आमने सामने घर हैं मुलज़म के और मकतूल के। तो मुलज़मों ने क्या किया, पानी के जो बहाव का डायरेक्शन थी वो चेंज करके कर दी मकतूल के ज़मीन की तरफ, जिस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। वहाँ पे उनका लड़का था खालिद, वो मौके पे आ गया, जो मर्डर भी हुआ है इसी वाक़े में। उसने आके ऑब्जेक्ट किया कि यार ये आप क्या कर रहे हो, ये आपने खुद अपनी ज़मीन जो खुदाई करवाई है तो ये पानी की निकासी भी उसी तरफ करो, पानी आपका अपनी ज़मीन में छोड़ो, हमारी ज़मीन में क्यों डाल रहे हो, हमारी ज़मीन को ज़रूरत नहीं है पानी की। इसी पे वो आपस में उनका झगड़ा हुआ है शुरू, पहले बोल बुलैया हुआ है, थप्पड़ छप्पड़ एक दूसरे को मारे हैं। उसके बाद जो मुलज़म फरीक के लोग हैं, शफ़ी है जिसमें उसके बेटे हैं, वो बताया जा रहा है कि वो अपने घर से वेपन ले आए हैं, बिल्कुल आमने सामने घर है। उन्होंने आके मौके पे फायरिंग कर दी है, जिसमें खालिद जो लड़का है वो ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, और उसके बच्चे, बीवी और एक बता रहे हैं मेहमान आया हुआ था उनके घर, उनको फायर लगे हैं। और जो खालिद है जो ज़्यादा ज़ख्मी था, वो जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था तो उसकी दौरान शिफ्टिंग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ हो गई उसकी। अच्छा, अभी तक आपने कितने मुलजिम जो कि गिरफ़्तार कर लिए? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मुलजिम गिरफ़्तार नहीं है। हम डेली बेस पे इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, मुद्दई के साथ भी राब्ते में हैं,
लेकिन अभी तक सरदस्त कोई मुलज़म गिरफ़्तार नहीं है। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि SHO साहब की भी बात सुनी और जो कि मुद्दई हैं उनकी भी आपने बात सुनी। ये थी आज की वीडियो, देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।